The book of Acts chapter 5 ਵਿੱਚ Praise the Lord. मैं ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ. Oh, praise the Lord. और the book of Acts chapter 5 ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ. ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸੈਮੂਅਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਚਲ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਵੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ हो ही जाता है उत्ते थले कुछ हो ही जाता है. और एक शख्स हननिया नाम वर्स 1 तो पढ़ता पिया. और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया. मगर पतरस ने कहा ऐ हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े. क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही. तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला. हुण इहदी स्टोरी छोटी जी है यार. कुछ नवे भैन भरा ने कि वो जो नवा चर्च बनया यसू मसीह आसमान ते टुर गए जिंदा होने के बाद ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ. ਲੋ ਜੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ. उस बंदे का नाम सी हननिया ते ओदी बीवी का नाम सी सफीरा. उन्होंने दोवां ने मशवरा किया भी इन्ने सारे पैसे देने नालों कुछ अपने लिए रख लीए है ना. तो इट्स अ गुड आइडिया. ते वैसे भी पता नहीं उन्होंने किवें डिसाइड कर लिया पर दोवां ने इत्तेफाक कर लिया. अब मैं हमेशा मियां बीवी के इत्तेफाक को बड़ा अप्रीशिएट करना पर एंड दा इत्तेफाक में हमेशा मना करना है कि जे मियां बीवी कभी भी मिल के गुनाह करन ते क्विट कर दो कहो मैं वीटो मेरे वालों धोता जवाब है. ठीक है ना धोता जवाब मिलता है धोता जवाब मोना कभी सुना आपने प्लेनली रिफ्यूजल. आई एम नॉट विद यू इन दिस लाइफ. क्यों? क्योंकि हो सकता है आप नुकसान से बच जाए. हो सकता है नुकसान से. और मैंने देखा है कई दफा किसी और के वीटो करने से लोग बड़े बड़े नुकसानों से बचते हैं क्योंकि जब दो लोग गुनाह के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि वो उल्टे काम में मुत्तफिक होकर चले जाते हैं. लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं नहीं गलत काम में नहीं अच्छे कामां च इकट्ठे हैं बुरे कामां च नहीं इकट्ठे. बुरे कामां च एक दूसरे को स्टॉप करना है भाई ब्रेका ला पर यह बड़ा ही आइडियल जोड़ा सी. ठीक है जी इन्होंने कहा कि चलो डंडी भी मारी तो रल के. लेकिन मेरे अजीजों जब उसने अपनी उस कमिटमेंट को चेंज किया तो पतरस ने कहा स्टोरी तो बड़ी सिंपल जी है. तेरी पैली सी तू ना देता तू क्यों दी सी? क्योंकि कोई पादरी किसी में तो नहीं कह सकता कि अपनी पैली बेच दो मैनू पैसे दो मैनू 5000 दो मैनू 4000 दो मैनू 3000 दो. हाँ किसी खास प्रोजेक्ट लिए हो सकता है रिक्वेस्ट की जा सके पर अजे तक मैं इस मिनिस्ट्री च नहीं आया जिस मैं लोगों को फिक्स कर दा कि तुम 2000 रुपया दो या 500 रुपया दो या 100 रुपया दो. नहीं मैं समझना जो कुछ खुदा ने फिक्स किया ठीक है. तो अब ये हुआ कि इस शख्स ने जब अपनी लैंड को सेल किया तो इन्होंने कुछ पैसे रख के बाकी रसूलों को दे दिए. अब पतरस ने कहा कि हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली. पहला तो दे ये पेज ढिले हो गए होने ने कि एक गल शैतान दी सी. मैं ते इन्नी अकल दे नाल दोवां जियां ने असीं डिस्कस कीता नाश्ते ते नाले कॉफी पींदियां पूरी अकल लड़ाई ते आ लो जी आउंदे शैतान. यस इट वाज डेविल. पहली गल ते पतरस ने दसी कि तुसीं शैतान दे कब्जे च सो. भला कौन? चर्च दे मैंबर
भला कौन निजात पाए हुए, भला कौन पाकरू पाए हुए, ए मसीही जोड़ा जे। पतरस ने कहा लो जी तुसी इबलीस दे हथे चढ़ गए हो। और वेखो इस बंदे ने ढिल की भला, मेरी अकल कहती है इनू फौरन कह देना चाहिए सी मेरे को गुनाह मिला, पर इन्हें नहीं किया। क्यों? उसकी वजह पता एक ये भी हो सकती है, जिहड़ी गवर्नमेंट कार सी ना उन्हें कहा सी मनना नहीं है और उन्हें जान तो हाथ धोने है। खुदा इना रूम बंदे नूं जरूर देता है कि वह कह सके मेरे तो गलत होया है। तुसी अपने बच्चे ते कितना भी जबर करो, इन्नी रूम विच जरूर हुंदी है डैडी गलती हुई है, मम्मी गलत हो गया। इना रूम ते बच्चों नूं ए रूम कदी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इस ऑप्शन नूं जिंदगी चो कदी वेस्ट ना करो। जदों पता लगे बड़ा बड़ा ब्लेंडर करता है, वी आर सॉरी। Such a powerful words। दाऊद बड़े गुस्से च सी नातन दे सामने। उन्हें कहा एक कौन बंदा है जिन्हें अपने पड़ोसी की भेड़ लैके उन्हें ज़िबा करके ते अपने मेहमान को खुआया। नातन ने कहा तू है, यू आर द पर्सन। मैं पता मेरा जवाब की दाऊद, मुझसे गुनाह हुआ है। उन्हें नहीं रेजिस्ट किया। तेनू किने दस्या? तेनू क्या पता लगा? तेनू किवें खबर आई? तेनू किने टेक्स्ट मैसेज किया सी? तू बड़ा पहुंचा नबी है और रहन दे, बस कर जाके काम कर। नबी दी की हैसियत है? वेरी वीक। किंग दी की हैसियत है? सफेद ते स्याह दा मालिक। जरमाया नूं कैद च पा छड़िया। When Jeremiah prophesied, he was imprisoned because of the word. King said, no, send him to the prison. He should not speak against me like this. He should know what I am. But not David did it. He used the option. He used the option. What option? I have done wrong. और खुदा का जवाब सुनो कि खुदा ने भी तुझे माफ किया। Amen? कितना हमारा प्यारा खुदा है। हननिया, why not you? Why not you? लेकिन उसका नुकसान आगे लिखा है। उसी दम वो गिरा, उसका दम निकल गया। मन्नत बड़ी अहम चीज का नाम है। जो कुछ भी आप खुदा को नजर करें, फिर उसमें से उठाना भूल जाएं कि इहदे विचों भी कुछ काट के रखना है। नो, जान दो पूरा पतीला ही जे खुदा ने दिता सी ते करोड़ी चो की करना तुम हैं? उन्होंने करोड़ी रखी होनी और किन्ने के रख रहे होने ने। ठीक है, ये फर्क है। कई दफा बहुते सड़ जाते हैं पर करोड़ी ज्यादा होती है। या बट आई डोंट नो, इट्स अ सैड स्टोरी। लेकिन मेरे अजीजों, उसके बाद उसकी वाइफ आई, उसको दफन करके आगे बीवी को बताया ही नहीं। इस तरह के पादरी भी होंगे ने। यस, पतरस ऐसा पादरी था। द हस्बैंड डाइड एंड द वाइफ इज नॉट इन्फॉर्म्ड। उन्होंने कहा टेक हिम एंड जस्ट बरी हिम। वाइफ आ गई, पतरस ने यही सवाल उससे किया, क्या तुमने इतने की जमीन बेची? और उन्होंने पता ही नहीं सी कि जिन्हें वादा की तो मर गया। उन्होंने कहा जी इतने की बेची थी। उसने कहा तुमने क्यों रूल कुदस से झूठ बोला? आप मेरे साथ आइए मत्ती की इंजील के 13वें बाब में। मत्ती की इंजील का 13वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 13। मोना जहां डिफिकल्टी हुए बेटा, और कहीं किसी के भी अगर मेरी पंजाबी की वजह से डिफिकल्टी हो, अपना हाथ रेज किया करें बस। और फिर अगर मेरी उर्दू से प्रॉब्लम हो फिर अपना हाथ रेज करें, और अगर दोनों से प्रॉब्लम हो तो फिर बर्दाश्त करें। मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती की इंजील का 13वां बाब। ओह प्रेज गॉड, सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਾਂ। ਆਏ ਕੀ ਬਾਤ, व्हाट अ वर्ड्स, ਅਸੀਂ ਹੈ जो ਹਾਂ। मैं एक दिन एक बेटी दुआ कर रही थी और यीशु मसीह से अपना रिश्ता बना रही थी, बता रही थी। मैंने कहा बेटा अगर वो बाप होकर मेरी और आपके लिए कुछ ना कर सका तो वो शौहर होकर भी नहीं कुछ कर सकेगा। अगर खुदा हमारा बाप बन के ना हमारे लिए कुछ कर सका, हमारा दूल्हा बन के भी नहीं कर पाएगा। उसका बाप होना उसकी मोहब्बत का निशान है। थोड़ी बहुत अदालत शौहर भी करते हैं, वो भी पूछते हैं आई कितों ते चली किथे हैं, फोन के आया सी, पूछ लेते ना। लेकिन बाप ढांपते, बाप ढांपते। बाप का रिश्ता ही ऐसा है, कवरिंग कवरिंग। थोड़ी देर में गुस्से आएंगे, बाद में सारी जिंदगी ढांपते रहेंगे। ये बाप होना, इसलिए खुदा ढांप लेना जानता है। और 13वें बाब में लिखा है जी, गेट रेडी। हालेलुया। Praise the Lord। 44 तक आऊंगा मैं, नीचे तक 44वें में लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाना की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानद है। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44 या 44 लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाना की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे मिला बेशकीमत मोती, तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अब यीशु मसीह ने जिस किंगडम की हम मुनादी करते हैं, इसके लिए 2 मिसालें यीशु मसीह ने यहां दी। बहुत सी दी हुई है, लेकिन मैंने 2 आज के लिए मेरे दिल में खुदा ने रखा है। नंबर 1, वो एक खेत है। आसमान की बादशाही एक खेत की तरह है। एक खेत है, उसके अंदर खजाना छुपा हुआ है, छोटी सी जगह पर देग में। द होल फील्ड इज अ बिग फील्ड। That field has so many thorns, shrubs, lot of stuff. लेकिन उसी के अंदर एक देग दबी हुई है, और वो है आसमान की बादशाही। यीशु मसीह ने समझाने के लिए एग्जाम्पल लैन ली क्या कि जमीन दे विच खजाना ना पिया होया सी, एक बंदे में पता लगा क्या देग है इस पैली च, वो कर गया और जो कुछ उसका था उसने बेचा और वो खेत खरीद लिया। वो पूरा का पूरा खेत उसको खरीदना पड़ा, क्योंकि अगर वो मालिक को कहता कि वो मुझे देग निकालने दो तो कोई भी ना देता, इसलिए उसने पूरा खेत ही खरीद लिया। अब हो सकता है बहुत से लोगों को ये फैसला बेवकूफी का लगा हो, उसके दोस्तों को, एक पैली की खातर सारा कुछ बेचना है, सारा कुछ बेचना है। उसकी कीमत क्या है? कीमत क्या है बताओ जी? इस खेत की कीमत क्या है? कीमत यह है कि आपके पास कुछ नहीं रहना चाहिए। इसकी कीमत $5 लाख नहीं है, इसकी कीमत $5,000 नहीं है, ना इसकी कीमत 1 मिलियन पाउंड्स है। नो, नॉट इन एनी करेंसी। इसकी कीमत क्या है? जो कुछ आपके पास है वो बेचो। मेक एश्योरेंस कि अब आपकी पोजेशन अब कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। चेक हो जाएगा, बैंक भी चेक हो जाएगा कि आपके पास कुछ है? नहीं जी, मेरे को तो ऐ ही है जी, ऐ ही है। अच्छा, मालिक कहता अच्छा जी ऐ ही है, तो कितने ने? मेरे को तो सिर्फ 10,000 है। चाले खेत तेरा होया, सिर्फ 10,000 है। यस, एक आदमी आया, मैं सब कुछ बेच के आया, तेरे पास कितने हैं? 5,000। खेत तेरा है, लेकिन देने कितने हैं? सारे के सारे, सब कुछ जो तेरा है।
कौन सी अच्छी अच्छी चीजें? नो, बुरी बुरी चीजें, बुरी बुरी चीजें। जब हम दुनिया में कोई चीज खरीदते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें बेचते हैं। कई लोग हैं वो घर खरीदने के लिए गाड़ी बेच देते हैं, तो एक अच्छी चीज खरीदने के लिए बुरी चीज बेचनी पड़ती है। मगर जो हमारा परमेश्वर है वो कितना प्यारा है, वो कहता है अच्छी चीज खरीदने के लिए सारी बुरी चीजें बेचो, सारी बुरी चीजें निकालो। अगर सारी बुरी चीजें निकालोगे तो ये खेत तुम्हारा। आमेन। अक्सर लोग समझते हैं शायद खुदा सारियां चंगियां चंगियां आदतें मांग रहे हैं। नो, खुदा आपकी किसी अच्छी आदत के खिलाफ नहीं, गारंटी से। जितने अच्छे काम दुनिया करती है उतने ही अच्छे काम चर्च भी कर सकता है। खुदा को एतराज है हमारी गलतियों में, और वो जो गलतियां हैं वो है हमारी दौलत, क्योंकि वो तो है हमारी पर्सनालिटी, क्योंकि उससे तो चलता है हमारा काम, उससे तो चलता है हमारा कारोबार। और उसको बेचना कई दफा हमें लगता है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। नहीं नहीं, सारा नहीं, सारा नहीं, सारा नहीं, सारा नहीं, सारा नहीं। नो, मतलब एक दो चीजें। कई लोग जब तौबा करते हैं वो कहते हैं भाई जी सारियां शवां दी तौबा है, पर एक काम नहीं छड़ना, ये रहेगा। मैंने पाकिस्तान एक बंदा मिला, वो मुझे, वो ना वहां पर गुटखा मिलता है तो वो गुटखा खाता था। उसने निजात पा ली, पर कहने लगा भाई साहब ए गुटखा तो रहेगा। अच्छा, मैं क्या गुटखा रहेगा? तो खेत तो खरीद लिया है, हाँ जी खरीद लिया है, लेकिन गुटखा रहेगा। अब जब हमने खरीदा तो हमने कहा मालिक ये सारे पैसे ले आया हूं, गुटखा भी इसी में ही है, सारे पैसे हैं। अब मालिक ने ऊपर से एक दूरबीन लगाई हुई है जो पूरी जिंदगी को चेक कर रही है। अब वो जब जाता है तो उसको कोई खजाना निकालने नहीं दे रहा। वो कहता भाई जी खजाना कर दो। नो, मालिक ने मना किया है। क्यों मना किया है? थोड़ी पेमेंट रह गई थोड़े हल। नहीं नहीं, कोई पेमेंट नहीं रह गई। तो किन्ने क्या पेमेंट रह गई? मैं तो मालिक खुद क्या सी, मैं सब कुछ लेके आया, गुटखा भी बेच सी। वो कह रहे नहीं सर, मालिक कह रहे हैं गुटखा बेच नहीं, वो तो दादा पीछे वो हले रहिंदा है। तो की मतलब क्यों? खेत मेरा नहीं, खेत तुहाडा है, कोई उत्ते कब्जा नहीं कर लेगा, पर तुम फिर खजाना कढन दो। नो, क्योंकि डील ये हुई है सब कुछ बेचना है, सब कुछ बेचना है। अच्छा नहीं नहीं, मैं सो मेनी रेजिस्टेंस। आपको ईमानदार मिलेंगे, आज तक वो खजाना क्यों नहीं निकाल सके? बादशाही रखते हुए भी समथिंग इज लेफ्ट ओवर एट द बैक। वो जब निकालने लगते हैं फरिश्ते आ जाते हैं पीछे, थोड़ा पीछे पीछे पीछे। नहीं नहीं ये साडा, यस तोड़ा, ये ऐसे तो कह रहे तोड़ा नहीं है, बट डोंट टच इट। स्टिल दैट डीड इज नॉट ओवर। अभी तो आपका पेपर वर्क चल रहा है। और 25 साल सानू हो गए ने ईमानदार बने, पेपर वर्क चल रहा है। और यस तुम्हारी फाइल थोड़ी डिले हो गई है। किदे वालों? खुदा वालों। खुदा हमेशा डिले ही करता। नहीं नहीं सर, खुदा वालों डिले नहीं हुई, खुदा वालों तो उधर ही होके हो गई सी जदों तौबा कीती सी। ए तुसां बाद दे विच कई मुसीबतां खड़ियां कर लिया रे, ए बाद दे विच तुसां पाए ने हिस्से, छोटे छोटे टुकड़े, अमेंडमेंट्स। और रियली मैं समझदा सा कि खेत मेरा है। नहीं सर, डील नहीं सी इंज हुई। तुसी जिद्दन तौबा की थी, तुसा क्या सी खुदा में सारे गुनाहों तो तौबा करना है, सारियां खराबियां कढ़ना है, पर फिर तुसी आपे ही खराबियां ਨੂੰ पानी देने लग पे। ए भी नहीं, ए भी रहेगी, ए भी रहेगी, ए भी रहेगी। जस्ट थिंक अबाउट हननिया एंड सफीरा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खेत खरीदा नहीं था, बेचा था। और क्या किया? खुदा को देते हुए थोड़े से पैसे रख लिए, ये रख लेते हैं। किसी को भी नहीं पता था, लेकिन क्या रूल को तो उसको भी नहीं पता था,
रूल कुदस को पता था। पतरस ने कहा तुमने मुझसे नहीं झूठ बोला, तुमने रूल कुदस से झूठ बोला है। मेरे सामने सच है और तुम इस चर्च का बेस्ट जोड़ा हो, तुम्हारे सलूक भी बहुत अच्छा है, मगर होली स्पिरिट कह रहा है तुम्हारे घर में पैसे पड़े हुए हैं खेत के। द सेम वे किंगडम ऑफ द हेवन इज, वेरी सेम वे। इसका फायदा क्या है? सिंपल खुदा को कहें हजे तौबा नहीं की थी, लोगों को बताएं अभी नहीं तौबा की, हो नहीं रही है, अभी काम कर रहे हैं इस पे, आप मेरे लिए दुआ करें, हो जाएगी आप भी। लेकिन कई लोगों को मैंने पता क्या देखा है, वो लीडर ही सब तो के बने हुए, सब तो ज्यादा डांटियां मारन चाहिए वही, लेकिन वो चलता है दुनिया में। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन भी आपका मन करे ना, तो खुदा असल में हमें मुकम्मल तौर पे साफ करना चाहता है। वो कहता अपनी इच्छाइयां तो करो ना एक पास से, तो जो बुराइयां ये निकालो, तो वहां मैं आके रहना शुरू कर दूंगा, वहां मैं घर बना लूंगा। खुदा तो हमसे अच्छी चीजें मांग ही नहीं रहा। कई लोग होते हैं वो अपनी जमीन का खराब हिस्सा बेच देते हैं, खुदा कहता मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये खराब वाला मुझे दे दो, मैं इसको ठीक कर लेता हूं, ये खराब वाला ना मुझे दे दो, मैं इसको बना लूंगा, मैं तुम्हारे लिए इसको बना लूंगा। कौन सा खराब हिस्सा? तो फिर खराब हिस्सा हम क्यों नहीं खुदा को देना चाहते? और जाना कहां चाहते हैं? आसमान की बादशाही में। निकालना क्या चाहते हैं? खजाना। ढूंढ क्या रहे हैं? मोती। ढूंढते क्या फिर रहे हैं? मोती। ढूंढ क्या रहे हैं? खजाना। और कीमत कैलकुलेट करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप सोचें, अगर खुदा उसकी कीमत रख देता, सब तो पहले पिछली सारी दायज की कटो जे तो पैसे होने तक कमाए, सारी दी सारी पिछले 30 सालों की दायज की पे करो। मुझे पता है एक जोड़ा मेरे पास निकाह करवाने आ गया, मैंने कहा आपका पादरी का है? कहते पादरी कह रहा है कि गुजरे सारे सालों का चंदा पहला जमा कराओ आके, तो फिर तो ਤੁਹਾਡਾ होएगा निकाह। क्यों जी? तुसी किन्ने सालों तो गायब हो, कदी तुसी चर्च नहीं बड़े, ते चर्च जे आए भी हो ते ਤੁਹਾਡਾ रजिस्टर है खाली दा खाली पे आए। 50 रुपये महीने दे देने सन, तुसा नहीं कदी भी बॉदर कीता। ते हुण पादरी साहब, हुण असी किवें विआह करिए? हुण इन्ने सालां दे हदीए दे पैसे जिहड़े ने चंदे किंज असी उत्थे जमा कराइए? ते फिर असी आसान तरीका ये लभ्या है कि पादरी ही बदल लो। पादरी ही बदल लो, विआह तो एक नवी मिशन शुरू कर लो, ताकि पिछला खाता खत्म। आइडिया इज गुड, आइडिया इज वर्केबल, बट फॉर द वर्ल्ड, not for the God, because we are going to be detected by Holy Spirit. We are going to be detected by Holy Spirit. और Holy Spirit judgment कर सकता है। Holy Spirit perceives us. He knows our mind. He knows us, where we are standing. Where we are standing. मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा के साथ ये वाला रिश्ता बनाएंगे, आपको जिंदगी बड़ी खूबसूरत लगेगी। जिंदगी मुश्किल होती तब है जब दो बेड़ियों में पांव रखे हो। आपको पता बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सफर, आपको दो तरह के फैसले करने पड़े, कभी खुदा की तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। वो बड़ा अजीब लगता है। वो पता क्या होता है? रूहानी लोगों में जो तो वो समझते हैं दुनियादार हैं, दुनियादारों में चले जाओ तो वो समझते हैं रूहानी है। बंदा परेशान हो जाता है कि मैं ते जिस्मानियां चाहा कि मैं जिस्मानी लगा, वो ना जानते कि ऐ खुदा दी बंदी आ गई जो। अल्लाह जी, खुदा दी बंदी मैं घर छड़ के आई सा तो नाल ही आई पई। दुनिया में तो इसलिए दुनियादार बने थे कि दुनिया कहे आप भी हमारे जैसे हो, और ना बेंदे क्या खुदा दा बंदा है, आप पास्टर है रखा गया पास्टर साहब जी, हाँ आप यहाँ भी पास्टर है। और आप रूहानियों में चले जाए, रूहानी कहते ने कभी खुदा दा काम नहीं किया, ए जिस्मानियां गई ने। उथे बंदा हुण चाहुंदा है कि उन्होंने रूहानी समझे, उथे उनको रूहानी नहीं मनना नहीं दिया। रियली असी तो करो बिल्कुल रूहानी बन गए, असी रूहानी नहीं लग रहे, नहीं लग रहे तुसी। क्यों? बिकॉज द डील इज इन द प्रोसेस। पेपर वर्क का भी प्रोसेस में है
खेत अभी खरीद नहीं पाए, मोती अभी खरीद नहीं पाए। 20 साल पहले का खरीदा हुआ मोती आज भी यूजलेस है। 25-30 साल पहले का खेत खरीदा हुआ खजाना अभी भी जमीन में दबा हुआ है। क्यों? बिकॉज sometime somewhere devil came. हननिया और सफीरा वाला डेवल आ गया। उसने आते ही क्या कहा? नहीं ऐना भी ना हो तुसी रूहानी बन जियो किते। बिल्कुल ही आखिर कोई जिया मरिया भी हुंदा है, ऐना भी ना रूहानी किते हो जाए। नहीं, लोग बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, कहते हैं देखो दुनिया भी चलानी है। और ये आपको पता कैसे लगेगा? पता, आप किसी माँ बाप को अपने बच्चों को डील करते देखें। मैंने खुद कानों से ये बातें सुनी है, रूहानी औरतों की और रूहानी माँ बाप की। वो बच्चों को कहते हैं असां ते औखा सौखा वक्त काढ़ लिया पादरियां दे दबकियां च, तुसी हुण खुशी पूरी करो, जो तुहाडे मन चाहुंदा वो करो, क्योंकि असी ते वो मुसीबत च पए रहे ते इंजी वक्त गुजार लिया, दुनिया वेखी नहीं। ते हुण तुसी, इससे पता चलता है आप खुदा से कितने खुश हैं। आमीन। आपकी ईमानदारी की जिंदगी बताती है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। इन अ मिनट यू विल बी कैलकुलेटेड। क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को कहा था, तुम, मुझे पता है तू अपनी औलाद को मेरी राहें बताएगा। खुदा ने मूसा की मार्फत बताया था, तुम अपनी औलाद को मेरे आइन सिखाना, उनके ज़ेहनशीन करना, बल्कि तुम राह चलते उनका जिक्र करना, तुम लेटते और सोते वक्त उनसे मेरी शरीयत की बातें किया करना। मेरे अजीजों, गॉड इज सो सिंपल, कोई मुश्किल है ही नहीं। और खुदा बड़ा सादा है। आपका मोती आपका है, आपका खजाना आपका है। जब चाहे कब्जा करे, जब चाहे इस्तेमाल करे, जब चाहे मजरूहों को निकाले, जब चाहे मुर्दों को जिंदा करे, जब चाहे लंगड़ों को चलाए। आपकी बरकत आपकी है। बट डोंट लेट इनकम्प्लीट योर डॉक्यूमेंट्स। यीशु को कहें मैं तेरा हूं, आमीन, और दुनिया को कहें मैं खुदावंद का हूं। यार तुसी ते चंगे भले सोचे साडे नाल बैठे खलोते तां की हो गया? ओ यार सान आ भाई, वक्त गुजर गया। हुण असी मोती लाभदे फिरदे सां, असी खजाना लाभदे फिरदे सां। हमने जहन्नम में थोड़ी जाना है, हमने यीशु के साथ यार रहना है। जो वक्त गुजर गया बहुत हो गया, सही है। अब वही कलाम क्या कहता है? ये कबूलियत का वक्त है। ये अगर आप जिंदगी के सारे साल बाप के साथ पूरे नहीं उतरे, वो कहता कोई बात नहीं, पता है ना, वो कोई बात नहीं, छोड़ो यार छोड़ो। एक आदमी कह रहा था मैं अपने बाप को कहूंगा मुझे नौकर की तरह रख ले, मैं फलियां नहीं खाना चाहता सूरों की, मुझे सिर्फ रोटी चाहिए, मैं तेरा मजदूर बन जाता हूं। बाप ने क्या किया? उसने उसको गले लगाया, उसने उसे चूमा, उसे हक किया और कहा सफेद कपड़े से पहनो, इसे नई जूती दो और वापस से बेटे होने का इख्तियार इसको दो। ये मेरा बेटा है और जश्न मनाओ, खुशी करते हैं, मेरा बेटा मर गया था जिंदा हुआ है। जब तक सांस चल रही है उम्मीद बाकी है। एक बॉल कभी खेल लेना छोड़े। पता क्या? खुदा मुझसे गुनाह हुआ, मुझे माफ कर। जिंदगी के बड़े साल ऐसे गुजार दिए हैं, क्या पता जिंदगी कल है कि नहीं। क्यों ना आसमान की बादशाही में चला जाऊं, क्यों ना इस खजाने का वारिस बन ही जाऊं जिसको इतने सालों पहले खरीदा था। क्यों तेरे फरिश्ते मुझे रोक रहे हैं इस तक पहुंचने में? बहुत दफा याद रखें, मैं हमेशा, खुदा ने मुझे सिखाया है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं बहुत दफा कहता हूं, हम जब ये जिंदगी की दौड़ हारेंगे ना, अपनी वजह से हारेंगे। जब आप शीशे के सामने खड़े हो ना तैयार होने के लिए, टाई लगाने के लिए या जैसे भी ड्रेसअप हो, एक शख्स आपको शीशे में नजर आ रहा है, वो आपको हरा सकता है। एक शख्स, सिर्फ अबलीस भी नहीं, सिर्फ एक शख्स आपको हरा सकता है जो आपको शीशे में नजर आता है। मत उसको इतना पैम्पर करे,
मत उसको इतना मछराएं, क्योंकि जितनों ने उसे मछराया है सजा पाई है, जितनों ने अपने ऊपर भरोसा किया अल्टीमेटली उनसे गुनाह हुआ। जैसे ही आप शीशे में बातें करेंगे आप तकब्बर की बातें करेंगे, और जैसे ही मगरूरी स्टार्ट होगी खुदा अलग हो जाएगा, क्योंकि खुदा फरोख्तों को तौफीक बख्शता है। इसका ये नहीं मतलब कि आप अच्छे कपड़े ना पहने, आप ड्रेसअप ना हो, ये शीशे के सामने खड़े ना हो। आई एम जस्ट टीचिंग यू समथिंग कि हमेशा याद रखें जिस बदन के अंदर आप अब है ना, ये हमें जिताने के लिए नहीं मिला, ये हमें हराने के लिए मिला है। इसीलिए तो हमें खुदा की जरूरत है। अगर ये खुद इतना ही अच्छा होता तो खुदा के बेटे का आने का मकसद क्या था? ये इतना अच्छा नहीं है, इसमें कोई नेकी बसी हुई नहीं है। पौल कहते हैं मैं इरादा नेकी का करता हूं, होती बदी है, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो कर लेता हूं। हम इतने बुरे कामों से इन ट्यून है। कई लोग समझते हैं मेरा नाम ही काफी है, मेरा नाम ही काफी है। किस काम के लिए? नाम काफी है दुनिया के मामले चलाने। यस ऑफ कोर्स मे बी, लेकिन हमें हर रोज अपने आप को देखना है। अगर आप अपनी बीवी को नहीं भी चेक कर सकते कोई बात नहीं, एक दिन उसको जाने दें। आप अपने शौहर को नहीं भी चेक कर सकती, उसका मोबाइल कहीं और बड़ा दफा करें, रहने दें, बट एक शख्स को चेक किए बगैर ना सोए। दैट इज योर ओन सेल्फ। अगर आज के दिन खुदा मुझसे कोई गुनाह हुआ मुझे माफ कर दे, मुझे जोर दे, मुझे जोर दे। मैं ये खेत खोना नहीं चाहता, ये जिसमें खजाना छुपा है, और ये फॉर सेल है, ये खेत फॉर सेल है, ये मोती फॉर सेल है। कोई है जो आए और खरीद ले? कोई है जो खरीदार हो? लिखा है, कलाम कहता है हिकमत गली के कोने पे खड़े होकर पुकारती है, सादा दिलो आ जाओ, मुझे ले लो, अपने साथ ले जाओ। कोई मानता ही नहीं। और ईसाया नबी के सहीफे के 55 बाब की पहली आयत में ऊपर से पढ़ देता हूं, जल्दी करते हैं, एंड अप की तरफ जाते हैं। ईसाया 55 बाब, ईसाया चैप्टर 55 उसकी पहली आयत लिखा है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मूल लो और खाओ। हां आओ और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। फिर खरीदो कैसे जब उसकी कोई मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे खरीदूं? कुछ निकम्मी चीजें निकालनी पड़ेंगी। यीशु से एक दिन सामरिया के कुएं में बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो बातें कर रहे थे तो एक औरत से जिंदगी के पानी की बातें शुरू हो गई। बड़ी लर्न थी, शी वाज गुड, उसको नॉलेज बहुत था। और कहने लगी, खुदावन तू ऐसा कर, मुझे जिंदगी का पानी दे, ना प्यासी हूं ना यहां भरने आऊं। और अब मेरा ख्याल है टर्बुलेंस थी और बैठे लगाने की जरूरत थी। यीशु ने कहा अपने शौहर को बुला के ले आ। उस औरत ने क्या कहा? मेरे पास तो शौहर नहीं है, मैं बेशौहर हूं। यीशु ने कहा हां तूने खूब कहा, 5 शौहर तू कर चुकी है और अब जिसके साथ रहती है वो तेरा नहीं। तूने वाकई सही कहा कि तू बेशौहर है। ये है हमारा यीशु। अगर हमें जिंदगी चाहिए तो उसका मोल बड़ा सिंपल है, गुनाह को जिंदगी से बाहर कर दें। जिस चीज पर भी खुदा कहे ये नहीं होनी चाहिए, बात ये नहीं होगी, अब ये नहीं होगी, तुझे ये पसंद नहीं है, नहीं ये पसंद नहीं है, तुझे इस तरह की तस्वीरें पसंद नहीं है, नहीं है, डिलीट इट। तुझे इस वेबसाइट पे विजिट करना पसंद नहीं है, डिलीट इट। तुझे ये वाला यूट्यूब चैनल तुझे पसंद नहीं है, नहीं है, डिलीट इट। नो वे। आपको फेसबुक के ये पेजेस पसंद है, खुदा तुझे पसंद नहीं है, नहीं है, डिलीट इट। कई लोग कहते हैं खुदा इन मसलों में नहीं पड़ता, तो खुदा किन मसलों में पड़ता है? एक शख्स आपके घर में आपके मसलों में नहीं पड़ सकता, वो आपका नौकर है, आपका बाप नहीं हो सकता। बाप जीते जी मसलों में पड़ता ही पड़ता है। अगर आप कहेंगे ना खुदा मेरा बाप है,
मत ख्याल करे वो आपकी वेबसाइट चेक नहीं करेगा, मत ख्याल करे वो आपके YouTube चैनल चेक नहीं करेगा, मत ख्याल करे वो आपके कमेंट चेक नहीं करेगा। He will check it. उसे एक्सेस है। अगर तो खुदा सर्वेंट है, खुदा माफ करे, then he has no right. ओ भाई काका अपने काम ना काम रखा कर, तेरे काम दे तो नो कर, तेरे क्या सारा दिन सानू संभालना, उस संभाल सारे बच्चों को खैरियत लेके जा लेके आ। और कई लोग क्या करते हैं, वो बताते नहीं है, मगर खुदा उनका क्या है, खुदा उनका हेल्पर है, नॉट फादर, नॉट फादर। खुदा ने एक दफा कहा, अगर मैं बाप हूं मेरी इज्जत कहां, और अगर मैं आका हूं मेरी ताजीम कहां। अगर तुम मुझे बाप कहते हो फिर मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? मुझे बाप बनाते हो फिर भी गुनाह से खेलते हो, फिर भी जानबूझकर गुनाह करते हो। ओ कोई गल नहीं, गलती हो जाती है। मैं आपको बताता हूं गलती क्या हो जाती है। आर यू रेडी टू लिसन इन 2 मिनट्स? मेरे साथ खोलिए जरा इब्रानियों 10 बाब खोले। मैं आपको बताता हूं गलती क्या किसको कहते हैं। जिसको हम गलती कहते हैं वो खुदा क्या कहता है। इब्रानियों 10 बाब, हिब्रूज, ओह सॉरी, हिंदा रे पुतो जी जी लिखा है जी, चैप्टर 10 वर्स 26। ये घबराना नहीं, मैं डराने के लिए नहीं बातें कर रहा। मेरे अब्बा जी ने मुझे मना किया हुआ है, लोगों को डराया ना कर कलाम सुना दे हमें। मैं कहा ठीक है, तो इसलिए वो अब्बा जी तो अफसर है ना, मेरे आपको पता ही है, तो बहुत बड़े अफसर है, सदा जीते रहे मेरे हीरो। इब्रानियों 10 बाब की 26 आयत कहती है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद, हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हां, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा। जो कहता है मेरे लिए यीशु सलीब पे चढ़ा, जो कहता है मेरे लिए मैंने बकरे नहीं दिए, मुझे पता है यहां पर कोई भी नहीं है जो बकरों की वजह से रूहानी है, सबके लिए यीशु सलीब पर मरा है। उनके लिए खुदा क्या कहता है? लिखा है, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया। पामाल क्या होता है भला? पामाल का मतलब होता है ट्रेड ओवर, ट्रैम्पल, ओके थैंक यू। ट्रैम्पल या ट्रेड ओवर या ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब है कोई चीज जमीन पे डाल दी जाए और उसके ऊपर पांव रख के चला जाए। ये आयत ये कहती है कि अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो हम यीशु मसीह नीचे लेटा हुआ है और हम उसके ऊपर पांव रख के जा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी गलती एक दफा हो भी गई तो क्या फर्क? हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु के लिए क्या फर्क पड़ता है? पुत तू तो मेरे ढिड दे पैर रखे है, वो पुत तू तो वेख्या नहीं मेरा मुंह सी थले, मैं तो थले लेटिया सा, तू वेख्या ही नहीं। ओ नहीं डैडी मैंने पता नहीं लगा तुसी थले लेटे, और रियली तो नहीं पता लगा थले डैडी है। स्टिल वी हैव आईज, डैडी नहीं नजर आ रहा थले पैरों च। कैन यू इमेजिन? कैसी मिसाल है बाइबल में लिखी। जब जानबूझ के गुनाह करें तो यीशु नीचे लेटा और हम उसको फिर पांव रख के चल रहे हैं। और पता क्या मैंने देखा, कई लोग गुड फ्राइडे ते तौबा रो रो के बुरा हाल, साडे यीशु नु सलीब दे छड़िया, साडे यीशु नु जालिमां ने मारिया, ते अपना पता ही नहीं पैरों दे थले रखा हुआ है। जब जानबूझ के गुनाह करते हैं वो पांव में है, और कलाम की वर्ड्स कहती है हम उसके पांव ऊपर पांव रख के चलते हैं, ऊपर पांव रख के चलते हैं। पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक व नापाक जाना, और फजल की रूह को बेइज्जत किया। कुछ और भी बातें हैं लेकिन आज छोड़ देते हैं। अगर आपका दिल करे, आपके मन में आए तो 2 पीटर के अंदर जाके पढ़िए, 2nd चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि जब हम जानबूझकर गुनाह करते हैं खुदा को दुख होता है, क्योंकि गुनाह के लिए तो उसने बेटा दिया था। अगर गुनाह नहीं मेरी जिंदगी में बादशाही करनी है तो बेटा देने का मकसद निजात किस बात की थी? हाँ, की गवाही है, खुदा सानू अमेरिका लेके आ गया। वेल डन। आइए दुआ करें। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, अपने कदमों पर खड़े होते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। सब दुआ करें चंद मिनट के लिए। मैं चाहता हूँ इस तरह खेत में छुपे हुए खजाने के बारे में सोचते हैं। कुछ पेमेंट बाकी तो नहीं है, मैं नहीं जानता आप में से किसी को भी, लेकिन मैं तो नहीं कभी बर्दाश्त करता मेरी पेमेंट बाकी रहे। आई डोंट वांट टू लूज इट, नो वे।
जब मैंने सब कुछ बेचा था तो क्या एक दो के लिए मैं छोड़ दूंगा? नो, नहीं। हालेलुया। Oh, praise the Lord. Ole barakshale mandara tore kaloruba. Rela rato. आइए शुक्र करें खुदा का और खुदा से करें, खुदा मुझे आसमान की बादशाही चाहिए। वो खुद ही बता देगा पैसे कितने रहते हैं, वो खुद ही बताएगा गुटका रह गया है या कुछ और रह गया है, वो आपको बता देगा। आपको खुदा ने हमारे अंदर एक ज़मीर रखा हुआ है, वो हमें बताता है कि कहां पर हम गलत हैं। वो खुद को खुद बताएगा आपको, नहीं बेटे थोड़े से पैसे के वाले रह गए, तो वो वाले हाँ जो आपने प्रॉमिस किया था पेमेंट करेंगे पर नहीं की थी, रह गई थी, आपको याद नहीं है, साइन नहीं हुए, आप ऐसे कह रहे दे दिए लेकिन आपके साइन नहीं है इस पे, आपने पेमेंट नहीं की, वो रह गई इंस्टॉलमेंट अभी। हमारे यहाँ तो इंसाफ बेइंसाफी होती नहीं, मैं तो इंसाफ का खुदा हूँ, कैसे रोक सकता हूँ मोती आपका, मैं कैसे रोक सकता हूँ आपका खेत, मैं तो आपका बाप हूँ बेटा, मैं तो आपका बाप हूँ, मैं कैसे लेकिन जो पेमेंट तेरे पास है वो इस मोती को खा जाएगी। अगर मैं तुझे दे भी दूंगा ना, ये जाते ही टूट जाएगा, क्योंकि जो तेरे पास बाकी पैसे हैं वो इसकी मौत है। मैं तुझे दे भी दूंगा अगर, तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, मेरे बच्चे तुझे इसे नहीं संभाल पाएगा, ये देख जाते ही टूट जाएगी, क्योंकि जो कुछ तेरे पास है वो इस देख का दुश्मन है, इस खजाने का दुश्मन है। मैं तुझे कैसे दुश्मन के लिए ये खजाना दे दूं कि तेरे काम का भी ना रहे। हो प्रभा काशिले मंदला तुरे अली, आइए हम दुआ करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, अपने नए बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, उनको दलेर करते हैं। ये सफर बड़ा प्यारा है, अच्छी चीजें नहीं खुदा मना करता, कुछ कमजोर है हमारी जिंदगी में लिपटी हुई, कुछ है गुनाह जिंदगी के जिनको हम निकालना नहीं चाहते, और कुछ गुनाहों के लिए हम दलेर होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। नहीं, ऐसा ना करें। मैं आपको मशवरा देता हूँ, एक मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको दलेर करता हूँ ना, जब आपकी दौलत बढ़े तो गुनाह ना बढ़ाना। ये तो हमेशा से होता रहा कि जैसे ही खुदा ने लोगों को ब्लेस किया वो गुनाह में बढ़ने लग गए। ये जुल्म तो सदा से हो रहा है, लेकिन प्लीज आप ना ये करना, प्लीज आप ना यीशु को पांव में रखना। ये तो सदा से लोग करते रहे कि जब उनको जिंदगी की सहूलतें मिली वो खुदा ही को भूल गए, वो खुदा ही के खिलाफ बकने लगे। नहीं, ऐसा ना करें, उससे प्यार करें, वो प्यार करने वाला है, पिता है। कुछ देर दुआ करें। सैमुअल, बड़ी स्पिरिट की लीड में जाओ। अगर आपको खुदा कोई लिरिक्स दे तो दैट बेटा, दिस इज वेरी सीरियस मोमेंट ऑफ द टाइम। हालेलुया। सिंबल तोरे बोल तोरे कुलंदर तोरे राबर तोरे बालदा रिमनंतला तोरे बारदा। वो एक बड़ी बाइलम औरत थी, उसको बाइबल का बड़ा पता था। उसने कहा यीशु को, हमारे माँ बाप ने कहा पहाड़ पर प्रस्तुत करनी चाहिए, तू कहता है यरूशलेम में करनी चाहिए। यीशु ने कहा, ऐ औरत, मैं तुझे कहता हूँ, तुम ना इस पहाड़ पर प्रस्तुत करोगे ना यरूशलेम में करोगे, मगर सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तुश रूह और सच्चाई से करेंगे, रूह और सच्चाई से। दुआ करें आप जी बेटा, बात करें मेरे यीशु से, ये आपका बाप है, आपका सेवियर है, आपका बचाने वाला है। अपनी चाली मैं तन मन वाली बाजी मसीहा लाई, मैं तेरे अपनी चाली, अपनी चाली मैं जान दे अहली सितम समांगा, मैं अहली जान दे सितम समांगा। हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा, मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं तेरा सजदे जो इस खिदमत के साथ खड़े हो, इस खादम के साथ खड़े हो, आपका शुक्रिया, खुदा आपको ब्लेस करेगा। मैं कभी मर सकता
तेरे नाल मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल जे तू मेरे नाल मैं दिन राती होने यसू तेरे नाम बवांगा मैं दिन राती होने यसू तेरे नाम बवांगा हाँ मैं तेरा यसू सब नू कवांगा मैं दिन राती होने यसू तेरे नाम बवांगा हाँ मैं भाई जगजीत मेरे पास आ गया तेरा गाना जो पे कोई दो लाइन से की गाल बड़ा प्यारा सॉन्ग है मैं इश्क दी गिराशाफी तेरे नाल मोहब्बतां दी पीर यसू तेरे नाल मैं इश्क दी गिराशाफी तेरे नाल मोहब्बतां दी पीर यसू तेरे नाल मेरे लोग आजाद किए जाए कोई पेमेंट बाकी ना छोड़े आज हर कोई अपने कागज लेके जाए आज हर कोई मालिक बन के जाए इस खेत में ओ जितने मुझे सुनते हैं मुझ समेत हम इस खेत के मालिक बन के जाए हम इस मोती के मालिक बन के जाए पिता हम इस मोती के मालिक बन के जाए हमें स्वर्ग में जाना है हमें नरक में नहीं जाना हमें नरक में नहीं जाना ना मुझे ना मेरे लोगों को ना मेरी बीवी को ना मेरे बेटों को ना मेरे चर्च को ना मेरे दोस्तों को ना मेरी बेटियों को ना मेरे भाइयों को मैं कदमां च तेरे शुक्र इधर दुआ करना चाहता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप शुक्रगुजारी कर सकी तो एक लाइन गा दो प्लीज अगर मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिए दुआ करें खुदा से खुदा का शुक्र करें आज तक हम जिंदा हैं उम्मीद बाकी है कोई हननिया की तरह ना करे प्लीज मेहरबानी से खुदा से माफी मांगने के लिए तैयार रहा मैं ये नहीं कहता बार बार गुनाह करें लेकिन माफी मांगना ना भूलना कभी मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है मेरा खुदावन मेरा मसीहा मैं आपके दिन के नहीं देखने वाला मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आप बहुत अच्छे हो आप बेहतरीन हो कभी ना समझना ये कलाम मुश्किल है नहीं ये मोहब्बत है
मेरे प्रभु दम दम है यीशु, संग संग है यीशु, तू दिलरुबा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना बड़ा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, साजन की बाहों में खुशबू लहू की, साजन की बाहों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी शबीर, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना बड़ा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा। Praise the Lord. बाप, आज की सारी बरकत के लिए, तेरे मौजूद होने के लिए, तेरे उतर आने के लिए शुक्रिया। अगर कोई भी बीमार है और आप अपने उस बदन के हिस्सा पर अपना हाथ लेके जा सकते हैं। मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है। वो हमारी बीमारियों के लिए भी बलिदान हुआ, वो हमारी कमजोरियों के लिए बलिदान हुआ। अगर आपकी औलाद के अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आप अपने प्यारे को दिल में लाइए। यीशु से ले आएगा, यीशु ले आएगा। मेरे यीशु के रिश्ते हैं, मेरे यीशु के पास सब कुछ है, कायनात का सब कुछ है उसके पास। वो जरूर आएगा, वो आपकी बीमारी को ठीक करेगा, वो आपकी तंगी को दूर करेगा, वो कुशादगी देगा आपको, वो आपके दिल को खुश कर देगा। वो बोझ देता नहीं उठाता है। खबरिश करे जरा बारा दोरे सलमंदरे लिमंदरे तो रेसलमंदरे। खुदा तेरा फजल चाहिए। बीमारियों यीशु नाम में जाती रहो, भाई बीमारियों यीशु नाम में जाती रहो। हम सब या करा कलबा छोड़ो इन बदनों को यीशु नाम में, छोड़ो इन बदनों को यीशु नाम में। ऐ गंदी अरवाह, ऐ बदनों को दुख देने वाली स्पिरिट से घरों के अंदर हो, निकलो निकलो। जो मुकद्दसों को दुख देने वाली गंदी स्पिरिट्स हैं, छोड़ो घरों को यीशु के नाम में छोड़ो। वो गंदी स्पिरिट्स जो टॉर्मेंट करती हैं हमारी औलाद को, भगाए फिरती है, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, नाउमीदी को, होपलेसनेस को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में।
Saba kare banda tore bara sale banda tore labara to Ribne tore kalendara tore bara to sole mandara tore खुदा तेरा शुक्र। अगर आपको खुदा का रूह इजाजत देता है कुछ तौबा करने के लिए, आज मेरे यीशु में कुछ नजराना रख के चले जाएं। अगर आपने कभी गुनाहों से स्ट्रगल किया या कोई गुनाह आपकी जिंदगी में है जो कलाम के खिलाफ है, और अगर आज आप उसे यीशु को दे के जाना चाहें तो ये दर खुला है। आपने पैसे दे दिए, आपका शुक्रिया, वो कबूल है, लेकिन कुछ निकम्मापन उसे चाहिए, कुछ निकम्मापन उसे चाहिए। हमारी बेपरवाहियां उसे चाहिए, हमारा नशा, हमारी कोई भी आदत जो उसे दुख देती है उसे चाहिए। आज उसके पास अगर रख सकते हैं तो रख के चले जाएं। कहें बहुत साल हो गए डैड, इज इट इनफ? हो रखा बारा शले कंदला तारा बारदा हो रे खलंबरा तो मुझे माफ कर। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया मुझे माफ कर, मुझे बड़ी मोहब्बत से भर दे। आओ अपनी मोहब्बत दे के मैं तेरे लोगों से कर सकूं। रिम्बा तारे सोमान तारा दो तू ब्लेस कर, मेरे बेटे बेटियों को ब्लेस कर। ओ रे खरशा करसल मंदरा, राइज अप होली स्पिरिट, राइज अप होली स्पिरिट, राइज अप। Mari presha karasole mantara dore boudore tore bara tore le mandara tore bara do। सिर्फ लास्ट मिनट है और ऐसे ही मेरा दिल किया मैं आपको कहूँ, हर एक अपने लिए दुआ करे खुदा से। सिर्फ आप अपने लिए खुदा से दुआ करें, चाहे शुक्र करें अपने लिए, अपनी सब बातों के लिए, चाहे आप अपनी कमजोरी खुदा को दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ खुदा से 1-on-1 बात करें। सिंबाला का खुदा तेरा शुक्र हो, बाप तू मुझे माफ कर, जितना कुछ नेगेटिव मेरे अंदर है, बेकदरी है, मैं खुदा तेरे फजल को मांगता हूँ कि उन पर गालिब हो हर वो कमजोरी। हालेलुया, जो तुझे दुख देती है मैं उसको तेरे सामने रखता हूँ। बाप तू मेरा जोर है, तू मेरा जोर है, तुझे जलाल, आज की इस इबादत का सारा जलाल खुदा यीशु को मिले। इन सारी चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को ब्लेस कर, जो लाए उनको ब्लेस कर, सेवियर चर्च को ब्लेस कर। थैंक यू फॉर द सेवियर चर्च डैडी, यू आर ऑसम, वी लव यू, यू आर द हेड, यू आर ऑलवेज द हेड। हम तुझे ऊंचे पर बिठाते हैं तेरे कदमों में बैठने के लिए। एक एक रानों को बरकत दे जो दूर से अपनी पुरानी जिंदगियों से आए हैं। हम उन्हें दिल से लगाते हैं, हम उन्हें दिल से लगाते हैं, उन्हें बहुत प्यार करेंगे। तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरे प्यार को उनसे बांटेंगे, ऐसा मुमकिन कर। हालेलुया, तुझे जलाल, एक एक को बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। जी सब तशरीफ रखिए।